जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। आज की पावन कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज 24 जून और दिन बुधवार का है। तो आज है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि। तो आप सबको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की मंगलमय शुभकामनाएं। और आइए अब भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए आज के पावन कथा को प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि आज धर्महरि की स्थापना और स्वर्ण खनि तीर्थ का वर्णन किया गया है। चंद्रहरि के स्थान से अग्निकोण में भगवान धर्महरि के नाम से जो विराजमान है, जो कली के समस्त पापों का नाश करने वाला है और प्राचीन काल में वेद और वेदांगों के तत्वज्ञ तथा अपने वर्णाश्रमोचित क्रम में तत्पर धर्म नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने की इच्छा से अयोध्यापुरी में जब आए और बड़ी श्रद्धा के साथ यहाँ के प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे, तो अयोध्या का अनुपम महात्म्य देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ यह उद्गार प्रकट किया कि अयोध्या के समान दूसरी कोई पूरी नहीं, और जहाँ साक्षात भगवान विष्णु निवास करते हैं उसकी किससे उपमा हो सकती है। अहो, यहाँ के सब तीर्थ तो भगवान विष्णु का लोक प्रदान करने वाले हैं। तो ऐसा कहकर ब्राह्मण ने आनंदमग्न होकर भूत नृत्य किया और वहाँ अयोध्या का विशेष महात्म्य देखकर जब धर्म नृत्य कर रहे थे, तो उस समय पीताम्बरधारी भगवान विष्णु उन पर कृपा करके प्रकट हुए और धर्म ने भगवान को प्रणाम करके आदरपूर्वक उनका स्तुति किया। तो धर्म बोले, हे क्षीरसागर में निवास करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। भगवान शंकर जिनके दिव्य चरणारविंदों का स्पर्श करते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, और जिनके उत्तम चरण भक्ति भाव से पूजित हैं, उन भगवान को नमस्कार है। जो ब्रह्मा आदि के प्रियतम आप श्री नारायण हैं, शुभ अंगों से तथा सुंदर नेत्रों वाले भगवान लक्ष्मीपति को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जिनके चरण कमल के समान सुंदर, और उन भगवान को नमस्कार है जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है, और उन मधुसूदन को नमस्कार करता हूँ जो क्षीरसागर की उताल तरंगों जिनके श्री अंगों का स्पर्श करती रहती हैं। उन सरांग धनुषधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो योग निद्रा का आश्रय लेने वाले भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठने वाले भगवान गोविंद देव को बारंबार मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके केस, नासिका और लाट सब सुंदर है, उन भगवान चक्रपाणी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो धर्म के द्वारा स्तुति की जाने पर फिर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति ने प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे कि हे धर्म, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तो उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मज्ञ धर्म, जो तुम्हारे मन को प्रिय है, ऐसा कोई वर मांगो। जो मनुष्य इस स्त्रोत द्वारा मेरी स्तुति करेगा, वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेगा। तो इस पर धर्म बोले, हे भगवान, हे देवदेव जगतपते जगतगुरु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं यहाँ आपकी स्थापना करूँगा। एवं मस्तु कहकर फिर सर्वव्यापक भगवान विष्णु धर्महरि के नाम से प्रसिद्ध हुए, और भगवान धर्महरि का स्मरण करने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो कितनी ही चिंता से व्याकुल क्यों न हो, यदि सरयू नदी के जल में स्नान करके मनुष्य भगवान धर्महरि का दर्शन कर ले, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। और जहाँ साक्षात भगवान विष्णु आदरपूर्वक निवास करते हैं, अतः मनुष्य इसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में वहाँ की वार्षिक यात्रा विधि पूर्वक संपन्न करनी चाहिए। जो स्वर्ग द्वार में स्नान करके भगवान श्री धर्महरि का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से शुद्ध होकर भगवान विष्णु के धाम में निवास करता है। वहीं धर्महरि से दक्षिण दिशा में सोने की उत्तम खान भी है, जहाँ कुबेर ने राजा रघु के भय से सोने की वर्षा की थी। और पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल का शासन करते थे। तो उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रुवर्ग के लोग वहाँ उनके उत्तम यश का वर्णन किया करते थे। फिर प्रजाओं का न्यायपूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमान राजा ने अपने यश के प्रभाव से दसों दिशाओं को उज्जवल प्रभा से आलोकित कर रखा था, और उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से बहुत ही अधिक धन का संग्रह भी किया हुआ था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक होकर फिर अपनी वंश परंपराओं के योग्य कर्म किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। फिर विशिष्ट मुनि से आज्ञा लेकर राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवरों को, जो अनेक तीर्थों में निवास करते थे, एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा बुलवाया, और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सब मुनियों के वहाँ उपस्थित होने पर समाचार पाकर शत्रु विजय माँ यशस्वी रघु
स्वयं ही राजभवन से बाहर निकले और उन सब के सामने नतमस्तक होकर यज्ञ की सिद्धि के लिए यह धर्मयुक्त वचन बोले कि हे मुनिवरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तो इस पर मुनि बोले, हे राजन, विश्वजित नामक यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम है, इस समय उसी का यत्न पूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा ने अनेक प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाला वह विश्व दिग्विजय नामक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व दक्षिणा दे दी जाती थी, और नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया। तो वे सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर अपने अपने घरों को चले गए, तो उसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ कोत्स गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए वहां आए, और उनको आया हुआ जानकर राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका भी पूजन किया। तब राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कोत्स मुनि का पूजन कार्य संपन्न किया। फिर उसके पश्चात कोत्स ने कहा कि हे राजन, आपका अभ्युदय हो, इस समय मैं अन्यत्र जाता हूँ। आपने अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे डाला है। मैं गुरुजी को देने के लिए धन मांगने के लिए यहाँ आया हूँ था, किंतु आपके पास धन का अभाव है, इसलिए आपसे याचना नहीं करता। तो मुनि के ऐसा कहने पर शत्रु विजय रघु ने क्षण भर में ही कुछ विचार किया और फिर विनय से हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, मेरे महल में एक दिन आप ठहरिए, तब तक मैं आपके धन के लिए विशेष प्रयत्न करता हूँ। तो उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारतापूर्ण वचन कहकर धनाध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया, और कुबेर जी ने उन्हें आता हुआ देखकर संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही स्वर्ण की अक्षय वर्षा की। जहाँ वह वर्षा हुई थी वहाँ सोने की उत्तम खान बन गई, और कुबेर की दी हुई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखलाई और उन्हें समर्पित कर दिया। तो मुनीश्वर कोत्स ने भी गुरु के लिए जितना आवश्यक था उतना धन आदरपूर्वक ले लिया, और शेष सारा धन राजा को ही निवेदन किया और कहा कि हे राजन, तुम्हें अपने कुल के गुणों से संपन्न सतपुत्र की प्राप्ति हो, और यह जो सुवर्ण की खान है वह मनोवांछित फल देने वाली है। तो यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए, और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ की वार्षिक यात्रा हो, और उसमें मेरे कथनानुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार राजा को वर देकर संतुष्ट चित्त वाले कोत्स मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कंठा पूर्वक गुरु के आश्रम पर चले गए। जय श्री कृष्णा। जय तुलसी माता की। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नृपति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भी भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग बारी, ध्यावत तुम्ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपदारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी, नमो नमो सुख उपजावनी।
जयति जय तुलसी माई, ध्याऊँ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निस दिन तेरे ही मैं गुण गाऊँ। करूँ मात यह अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर अब दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भवतर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होई। जय तुलसी माता की, जय विष्णु भगवान जी की।